टांडा के अंदर जो हमने नए इक्विपमेंट लाए हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, जिसके बारे में मैं काफी कुछ अलग अलग बातें मैंने विधानसभा में कही। और विधानसभा में जब कोई आदमी कोई बात कहता है तो तथ्यों के साथ कहता है, और वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हिस्ट्री इतिहास के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? इतिहास के लिए। तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड उसका बना है जो भी मैंने बात कही। मैंने एमसीएच के लिए बड़ा क्लियरली बताया था कि मदर एंड चाइल्ड बिल्डिंग जो है ये विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी लेके आए थे, जो आज उनके नाम पे ही सरकार ने की है, और जिसका विपक्ष ने भी, मतलब चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अभी के जो पूर्व के मंत्री रहे हों, चाहे पूर्व के स्पीकर रहे हों, मतलब जितने विपक्ष के नेता रहे हैं, सब ने इसके लिए बड़ी सरकार की सराहना की। और मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने श्री जीएस बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जब बना, उसका नामकरण हुआ, उसके लिए सारे विपक्ष ने और पक्ष ने, जितने हमारे पक्ष के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके उप मुख्यमंत्री जी से लेके सभी जितने मंत्री हैं और जितने एमएलए हैं, सब ने उसके बारे में कहा। जब उसका उद्घाटन हमने करवाया एमसीएच का, तो बड़ी दिलचस्प बात हुई। जैसे ही हम उद्घाटन करा के मैं वहां पे गया कि अब क्लासेस वहां पे वो शुरू करते हैं, डॉक्टरों का बैठना और ओपीडी ओटी वगैरह सब शुरू करते हैं। उसमें निक्कू है बच्चों का, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उसको निक्कू बोलते हैं। उसमें पीडियाट्रिक आईसीयू है, पिक्कू भी है। तो मैंने कहा वो सब कुछ उसको देखते हैं जाके और बनाते हैं। जब सब कुछ देखना शुरू किया तो ये देखा कि वहां तो रैंप ही नहीं है। रैंप और जो इतना बड़ा अस्पताल है उसमें रैंप होने की जरूरत है। तो हमने एकदम कागज खंगाले कि भाई ये बिल्डिंग जो आई है वो तो विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के समय में आई। इसके अंदर प्रावधान किया गया पैसे का, और पैसा दिल्ली ने स्वीकृति दी कि अब यहाँ पे एमसीएच बनेगा। और जैसे ही ये इसकी अप्रूवल आ गई एमसीएच की, उनके समय में जब तक ये बिल्डिंग शुरू होनी थी तब तक वो एमएलए नहीं रहे। और जैसे ही दूसरे एमएलए आए उसके बाद इस बिल्डिंग को जिसको सैंक्शन पहले की हुई थी, जिसके कागज माननीय टांडा मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट ने प्रेस के आगे भी रखे हैं। मैंने विधानसभा में भी कहा है कि ये बिल्डिंग विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के समय में आई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई। इन्होंने सिर्फ उसको बनाना था, वो इन्होंने ऐसी बनाई कि बिल्डिंग तो खड़ी हो गई पर उसमें रैंप ही नहीं है। मतलब गाड़ी तो आ गई पर इंजन ही नहीं है। अब इंजन नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? जैसे ही हमने लिखा हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप अप्रूवल दीजिए आप इसको चलाने के लिए, हेल्थ ने फायर को भेजा एनओसी के लिए। उन्होंने कहा हम एनओसी दे नहीं सकते, आपके पास फायर स्टेयरकेस नहीं है। अब उसके लिए प्रावधान करना था पैसे का, और फायर स्टेयरकेस बनाने के लिए 12 करोड़ रुपया का प्रावधान होना था। बिल्डिंग का पैसा लग चुका था, बिल्डिंग बन चुकी थी, गलती हो चुकी थी। मैंने 2.5 साल इस गलती के बारे में नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसको ठीक करा देते हैं। पर जब लोगों ने इसके बारे में बात करनी चालू की और विधानसभा में सवाल पूछा कि चालू क्यों नहीं हुई, तब मैंने बताया कि आपकी वजह से चालू नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी खड़ी हो गई, इंजन आपने उसके अंदर नहीं रखा, इंजन के बगैर आपने कहा चालू कर दीजिए। तो इनकी गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि वो बिल्डिंग चालू नहीं हुई। अब मैंने स्वीकृति ली है कि ग्राउंड फ्लोर चालू कर देते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में तो फायर स्टेयरकेस नहीं चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर अब चालू कर रहे हैं, उसका फर्नीचर वगैरह आ रहा है। बाकी के लिए हमने करोड़ों रुपए दिया है, उसका टेंडर हो गया है, और टेंडर हमने सीपीडब्ल्यूडी को दिया है जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। अब वो जैसे ही उसका रैंप बन के तैयार होगा, मतलब फायर की जो स्टेयरकेस होती है, फायर की सीढ़ियां बन के तैयार होगी, बिल्डिंग लोगों को समर्पित हो जाएगी। पर इनकी गलती की वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं। पैसा लेके आए विकास पुरुष जी, बिल्डिंग सिर्फ बनाने का काम इनका था, वो भी इन्होंने गलत बनाया। ये असलियत है।